Good morning, my dear student. In this video we will discuss about temperature and thermometer. Right. तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि डेट सेंस ऑफ टच इज़ रिलेटिव एंड नॉन रिलायबल. ठीक है, कि हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी हम सेंस ऑफ टच मतलब टच करके जो भी हम किसी का टेम्परेचर पता करते हैं वो रिलेटिव है. ठीक है, वो हमारे लिए कुछ अलग है, दूसरे के लिए कुछ अलग हो सकता है. ठीक है, रिलेटिव कैसे है? फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम कूलर रूम, यदि आप कूलर रूम से बाहर आ रहे हो तो आपको ये टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है ना. और थोड़ी देर आप उस टेम्परेचर पे रह जाओ तो इतना फील नहीं होता है. तो मतलब कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है हमारा स्किन के द्वारा जो हम टेम्परेचर फील हो रहा है वो दूसरे पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं या किस चीज़ को छू रहे हैं. उससे पहले हमने क्या छुआ इस पर भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है, और नॉट रिलायबल का मतलब वो सबके लिए एक समान नहीं है. ठीक है, तो इसको हम विश्वास नहीं कर सकते. दैट इज़ नॉट रिलायबल. राइट. तो हम हॉटनेस एंड कोल्डनेस को नापने के लिए हमको कुछ ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिससे कि हम नाप सकें. ठीक है, तो कैसे नापेंगे हम? तो टेम्परेचर के द्वारा हम नापते हैं और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, वो सबके लिए रिलायबल होता है और रिलेटिव नहीं होता है. राइट. टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना डिग्री वो हॉट है, कितना डिग्री वो कोल्ड है, इसको नापने का एक तरीका है. एंड द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल अस हाउ हॉट एंड कोल्ड समथिंग इज़. वो क्या बताता है कि वो कोई भी चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. एक स्क्रीन में आप देख रहे हो कि टेम्परेचर जो मेज़र हो रहा है उसमें जो थर्मोमीटर का मरकरी है डेट इज़ बहुत नीचे है वो. ठीक है, इतनी नीचे है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. और जैसे ही मरकरी ऊपर की ओर जा रहा है द बॉय इज़ फीलिंग हॉट. ठीक है, तो इस तरह से मरकरी किस तरह से नीचे ऊपर होता है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. नाउ वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर यदि नापना है तो हम किसके द्वारा नापेंगे वो हम अभी पढ़ेंगे. राइट. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. तो आपको पता ही होगा कि थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं. और आपके घर में थर्मोमीटर भी होगा. जब आपके पेरेंट्स जब आप किसी को फीवर हो जाता है घर में तो आपके पेरेंट्स उससे क्या नापते हैं? किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं. राइट. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री. टेम्परेचर किससे नापते हैं? डिग्री के द्वारा नापा जाता है. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन 2 स्केल. मेनली 2 स्केल से नापते हैं लेकिन एक्चुअली 3 स्केल है. दैट इज सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन स्केल. और स्टैंडर्ड यूनिट नापने का केल्विन स्केल है. राइट. तो 3 यूनिट में हम नापते हैं टेम्परेचर को. व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट? आप देख सकते हो स्क्रीन में. सेल्सियस को हम डिग्री सी के द्वारा लिखते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ के द्वारा लिखते हैं. राइट. द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ मोस्ट पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट. फ़ारेनहाइट स्केल जो है ज़्यादा पॉपुलर है यूनाइटेड स्टेट में. और सेल्सियस स्केल कॉमनली यूज्ड इन कनाडा. और सेल्सियस स्केल कनाडा में ज़्यादा यूज़ होता है और इंडिया में दोनों यूज़ कर सकते हैं. सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट दोनों यूज़ किया जाता है. राइट. द थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर. जैसे कि मैंने अभी बताया कि थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर यूज़ को नापते हैं. ठीक है, तो जो सेल्सियस स्केल है उसका नाम कैसे पड़ा? लेट्स अंडरस्टैंड. सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर स्वीडिश साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस. सेल्सियस स्केल जो है एक स्वीडिश साइंटिस्ट था उसके नाम से नाम पड़ा क्योंकि उसका नाम एंडर्स सेल्सियस था. सेल्सियस उसका टाइटल था तो उसके नाम से वो सेल्सियस स्केल पड़ा. इन सेल्सियस स्केल द लोअर पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड
and the upper fixed point is 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल में हम जब टेम्परेचर को नापते हैं तो उसमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री का, और वो किसका टेम्परेचर नापता है? बर्फ़ का, आइस का सबसे लोएस्ट डिग्री। और हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 100 डिग्री, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो नाप सकता है। इसके ऊपर का टेम्परेचर वो नहीं नाप सकता और 0 डिग्री से कम का टेम्परेचर नहीं नाप सकता। सेल्सियस स्केल सिर्फ 2 ही डिग्री नापता है, इट इज़ 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन, और उनके बीच में स्मॉल स्मॉल डिवीज़न आपको दिखेंगे जिसमें 100 छोटे स्मॉल डिवीज़न होते हैं, राइट। और इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो किसके नाम से पड़ा है? वो है डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है, उनके नाम से फ़ारेनहाइट स्केल का नाम पड़ा है। एंड इन फ़ारेनहाइट स्केल द अपर फिक्स पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लोअर स्केल किसमें? फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, राइट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने जाना कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है स्मॉलेस्ट स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल का, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है अपर डिग्री नापने का है, ठीक है। और 32 डिग्री और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में स्मॉल डिवीज़न है, दैट इज़ 180 स्मॉल डिवीज़न होते हैं, ठीक है। इन्हीं स्मॉल डिवीज़न के बेस पे हमारा फॉर्मूला बना है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। यू कैन सी ऑन योर पेज बुक नंबर ऑन पेज नंबर 33 ऑन इन योर बुक। देख सकते हो किस तरह से उसका रिलेशन है। C/100 इक्वल टू F - 32 अपॉन 180, ठीक है। तो 100 और 180 वो क्या है? वो स्मॉल डिवीज़न है जो कि सेल्सियस में भी होते हैं और फ़ारेनहाइट में भी होते हैं। सेल्सियस में 100 डिवीज़न होते हैं, फ़ारेनहाइट में कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। और ऊपर जो है जो उनका लोएस्ट डिग्री नापने का है वो टेम्परेचर लिखा हुआ है, इट इज़ C में 0 डिग्री है इसलिए उसको नहीं लिखा है, एंड फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री जो है लोएस्ट जो है टेम्परेचर नापा जाता है, दैट इज़ F - 32, उसको माइनस कर दिया, ठीक है। इन दो बेस पे रिलेशन हमारा निकला है। यदि आप 180 अपॉन 100 करोगे तो आपका 5/9 आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट रिलेशन है C/5 इक्वल टू F - 32 अपॉन 9, राइट। तो यदि इस रिलेशन का हम यूज़ कहाँ करेंगे? हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल और वाइस वर्सा। मतलब सेल्सियस स्केल यदि आपके पास है तो यदि आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, और जब फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर हो और सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, एट दैट टाइम वी विल यूज़ दिस रिलेशन। ओके, यू कैन सी एग्जाम्पल। यदि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। यदि आपसे पूछा जाए कि सेल्सियस स्केल में ये टेम्परेचर कितना होगा, तो आप इस रिलेशन का यूज़ करोगे C/5 इक्वल टू F - 32 अपॉन 9, ठीक है। इस रिलेशन में सिर्फ F की जगह आपको क्या करना है? जो भी हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है क्वेश्चन में वो डाल दोगे, तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट C इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ टेम्परेचर जो है सेल्सियस स्केल में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और सेल्सियस स्केल में कितना होता है, राइट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन conversion of Celsius scale into Fahrenheit and conversion of Fahrenheit scale into Celsius scale and conversion of Celsius scale into Kelvin scale। तो केल्विन स्केल में क्या होता है? यदि आपके पास सेल्सियस स्केल में जितना भी टेम्परेचर है उसमें 273 आप ऐड कर दो तो वो केल्विन में बन जाएगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है बॉडी का वो 37 डिग्री है, 37 प्लस 273 कर दो तो जो भी हमारा आंसर आता है डेट इज़ केल्विन। इतना केल्विन हमारा टेम्परेचर हो गया, राइट। सो वी अंडरस्टूड अबाउट थर्मोमीटर। नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर।